30 से 40 सीटें इंडिया टीवी सीनेक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी को और कांग्रेस 46 से 56। 46 जो आंकड़ा है वो पूर्ण बहुमत का है। 46 से 56 यानी कांग्रेस यहां अपने दम पर सरकार बनाती हुई दिख रही है, लेकिन बेहद टफ फाइट है। तीनों जो एग्जिट पोल हैं छत्तीसगढ़ को लेकर, वहां बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिख रही है और अदर्स भी जो हैं वो किंग मेकर साबित हो सकते हैं। 46 से 56 सीटें इंडिया टीवी सीनेक्स के एग्जिट पोल में कांग्रेस को मिल रहे हैं। यह आंकड़ा देखकर शायद कांग्रेस थोड़ी सी राहत की सांस ले रही होगी, लेकिन बीजेपी लगातार कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ में दे रही है। 15 साल तक रमन सरकार वहां रही है, बीजेपी सत्ता में रही है और ये छत्तीसगढ़ में आज तक एक्सिस माई इंडिया का क्या एग्जिट पोल है ये भी देखिए। यहां पर बीजेपी भी एग्जिट पोल में बहुमत के आंकड़े तक पहुंच रही है। 36 से 46 सीटें दिखाई गई हैं। कांग्रेस का भी जो एवरेज है वो 46 तक आकर पहुंचता है, 40 से 50 सीटें। लेकिन जो अदर्स हैं, हर एग्जिट पोल में आप देखेंगे अदर्स जो हैं उनकी संख्या 2 से लेकर 5 तक है। परिवेश, ये अदर्स किंग मेकर होंगे क्या इस बार? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जोगी कांग्रेस है या जो अलग से जो आदिवासी इलाके में, जो बस्तर के इलाके में जो नाराजगी थी लोगों को, वहां भी कई ऐसे लोग थे जो एक अलग कुनबा बना करके, निर्दलीय बना करके चुनाव लड़े हैं। वो नाराजगी दोनों तरफ थी क्योंकि बीजेपी ने भी कई उम्मीदवार बदले, कांग्रेस ने भी कई उम्मीदवार बदले। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं, तो उनके खेमे में भी उनके जो लोग थे उनको टिकट नहीं मिला। तो ये एक बड़ा खेमा है, जो ये किस पाले में जाएगा ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे अहम जो होगा अभी फाइट बड़ी कांटे की होगी, क्योंकि 10 से 12 सीट का जो फासला होगा वो डिसिसिव होगा। और इसके साथ ही क्योंकि जोगी कांग्रेस का जो मन मिजाज लग रहा है, जिस तरीके से आए दिन अभी मीडिया में जो बयान आ रहे हैं, वो बयान देकर के ये लगा रहा है कि वो कांग्रेस के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर जिस तरीके से लेकिन परिवेश, मुझे याद आता है जो मरवाही का बैटल अजीत जोगी की जो सीट थी, वहां पर कांग्रेस के खिलाफ जाकर अमित जोगी ने बीजेपी को समर्थन दिया था। तो क्या वो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे? एक ये भी एक समीकरण बड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि वहां पाला बदलने की स्थिति दिख रही है। ऐसे कई लोग हैं इस महारथी, ऐसे कई हैं जो पाला बदलने की कोशिश में लगेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट, चलिए एक बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी, रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स का सर्वे एग्जिट पोल उनका, और मध्य प्रदेश में बीजेपी को 43% वोट। बड़ी खबर है, कांग्रेस को 41% वोट। देखिए यहां पर कांग्रेस जो है पिछली बार की तरह, 2018 की तरह वोट परसेंटेज के मामले में बीजेपी से पिछड़ रही है। यही एक बड़ा फैक्टर था। पिछली बार भी बीजेपी का वोट परसेंटेज कांग्रेस से ज्यादा था, पॉइंट में ही फासला था, लेकिन वो फासला बीजेपी अभी भी बनाए हुए है। क्या ये सीट में भी रिफ्लेक्ट होगा? बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज पिछली बार ज्यादा था, लेकिन सीटें कांग्रेस से कम थी। इस बार भी बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज रिपब्लिक के एग्जिट पोल में ज्यादा दिख रहा है बीजेपी के पक्ष में। जो एग्जिट पोल के मुताबिक हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं, क्या ये हुबहू रिफ्लेक्ट होगा सीट्स में? ये बड़ा सवाल है। और दोनों ही राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दोनों राज्यों में कांटे की टक्कर दिख रही है। अखिलेश, ये वोट परसेंटेज क्या दर्शाता है? और खास करके कांग्रेस का वोट परसेंटेज एक बार फिर से बीजेपी से पिछड़ा हुआ है। देखिए, पिछली दफा का चुनाव याद कीजिए आयुष, क्योंकि आप भी मध्य प्रदेश को करीब से जानते हैं कि थोड़ा सा वोट परसेंट कांग्रेस का ज्यादा, कहीं बीजेपी का ज्यादा था और सीटें कांग्रेस की ज्यादा आ गई। यहाँ वोट परसेंटेज से ज्यादा बीजेपी की रणनीति, थोड़ा याद कीजिए, पीछे जाइए 1 महीने, जब अमित शाह ये कहते नजर आए थे ग्वालियर में कि हमें बसपा और अन्य दलों को भी एक तरह से सपोर्ट करना है, यानी कि वो जितना वोट खाएंगे। बीजेपी की साफ रणनीति यह है कि वोट परसेंटेज भले कुछ कम भी रह जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, मार्जिन जीत का बहुत कम रह जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, छोटे छोटे मार्जिन से भी अगर कोई जीतता नजर आता है, यानी कि जो अदर स्पॉयलर्स हैं उनको अगर आगे बढ़ा देते हैं, चाहे बसपा हो, सपा हो, अन्य हो, या छोटे छोटे जिनके अपने वोट बैंक है, वो 500,000 वोट ही क्यों ना काटे, उनको ताकत देने की रणनीति थी। ये रणनीति कितनी कारगर होगी ये तो आगे रिजल्ट बताए, क्योंकि एग्जिट पोल है, अनुमान है, छोटा सर्वे, ये बड़ा फैक्टर लेकिन है। बड़ी बात ये अनुमान है और एग्जिट पोल ही है, लेकिन आंकड़े रियल क्या होंगे ये देखना होगा। अमर, कैसे देख रहे हैं जो अदर्स वाली एक पूरी खेप दिख रही है छत्तीसगढ़ की कांटे की लड़ाई में? ये अदर्स कौन होने वाले हैं? जोगी कांग्रेस से कोई हो सकता है, या फिर जैसा कि हमने देखा बीएसपी भी पिछली बार जोगी कांग्रेस के साथ गठबंधन में कुछ सीटें लेकर आई थी, या वामपंथी दलों का भी कुछ असर दिखेगा यहाँ?
जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी को चुनावी के शुरुआती दौर में जो है कमज़ोर देखा जा रहा था और इस वक्त हम जो है एग्जिट पोल पे जो देख रहे हैं वो कांटे की टक्कर बताई जा रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो कांग्रेस से जो बागी प्रत्याशी हुए हैं उसमें वो भी जो है अहम जिम्मेदारी निभाएंगे अगर चुनाव जीतते हैं। तो चूँकि मैं बस्तर की बात कर लूँ तो अंतागढ़ के जो है अनूप नाग जो है कांग्रेस से। तो इसी बीच एक बड़ी खबर का न्यूज़ 18 टारगेट का एग्जिट पोल, ये बड़ी खबर सुपर एग्जिट पोल। राजस्थान में बीजेपी को 111 सीटें मिलने का दावा, कांग्रेस को 74 सीट मिलने का दावा, यानी कि पूरी तरह से पाला जो है वो पलटा हुआ दिख रहा है। राजस्थान में बीजेपी पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। न्यूज़ 18 का ये सर्वे, राजस्थान में बीजेपी को नेल्सन कहते हैं स्पोर्ट्स में से 111 नेल्सन डिजिट्स 111 का यहां आंकड़ा बीजेपी को 199 में 111 सीटों के साथ बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन साथ में 14 अन्य दिख रहे हैं, जिसका जिक्र लगातार अदिति भी कर रही थी कि बागी खेल बिगाड़ेंगे। क्या ये बागी खेल बिगाड़ चुके हैं या बिगाड़ देंगे, 3 तारीख को हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल न्यूज़ 18 के एग्जिट पोल में बड़ा फैक्टर दिख रहा है बीजेपी पूर्ण बहुमत के पार। अदिति कैसे देख रही है आंकड़े को उसको? देखिए, आपने देखा परस्पर अलग अलग तरीके के आंकड़े आ रहे हैं और बिल्कुल विपरीत आंकड़े आ रहे हैं। जहां आपने देखा इसके अलावा भी न्यूज़ 18 भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखा रहा है और जो दूसरे अभी आपने आंकड़े कुछ देर पहले दिखाए उसमें कांग्रेस आगे नजर आ रही है। मेरे हाथ में मैं यही एनालिसिस कर रही थी, मेरे हाथ में ये है जिसमें कई बार पिछले बार के अगर 2018 के 2013 के एग्जिट पोल देखें तो उसका हेडलाइन ये होगा कि नतीजों के करीब भी नहीं पहुंच पाते। अदिति कैसे देख रही हैं? तो देखिए, लगातार रुझान आने शुरू हो गए हैं और शायद जिन बात का जिक्र हम कर रहे थे कि किस सीटों पर वो 35-40 सीटें, जिन सीटों पर हम तय नहीं कर पा रहे कि वहां पर भाजपा आएगी या कांग्रेस, आई थिंक ये जो एग्जिट पोल का जो सर्वे हुआ है वो भी तय नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतना मेजर डिफरेंस जो दिख रहा है। यही वजह है कि अभी भी सरप्राइज है, एग्जिट पोल के आने के बाद भी वो जो 45 सीटें हैं या वो 35 सीटें माने अगर आप, तो उसमें अभी तक जो है नतीजे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि अभी इंडिपेंडेंट का आंकड़ा बढ़ जाए। इंडिपेंडेंट का आंकड़ा तो 35 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की आप मानेंगे 60 वोट, 100 वोटों की किसके ज्यादा बागी हैं ये तो हम बता ही सकते हैं फिलहाल। किसके बागी ज्यादा है, किसका खेल ज्यादा खराब है? देखिए, इसको अगर बहुत खुल के बताएंगे तो शायद बात दूर तक जाएगी, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि भाजपा के कई बड़े ऐसे नेता हैं जिनकी बागी जो उतरे हैं वो उनके संपर्क में भी है। यानी अगर 35 बागी उतरे हैं तो 25 बागी भाजपा के बड़े नेताओं के संपर्क में है। वहीं अशोक गहलोत बागियों के मास्टर हैं। पिछली बार की भी सरकार जो उन्होंने चलाई वो इंडिपेंडेंट के सहारे चलाई थी, यानी कि 99 आने के बाद भी उनकी सरकार का आंकड़ा हमेशा 123 रहा था। यानी आप समझ सकते हैं कि सारे निर्दलीय उनके साथ थे और इस बार की तस्वीर यह है कि ज्यादातर निर्दलियों को उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ाया है। तो आप देखिए, अमूलचूल इस बार नतीजे देखने को मिलेंगे। जो आज तक नहीं आ रहे वो इस बार के उसमें हारते नजर आ रहे हैं। नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन बड़े दिग्गज नेता यहाँ हारते नजर आ रहे हैं, नए चेहरे जीतते नजर आ रहे हैं। क्या सबसे ज्यादा हमें राजस्थान का ही आंकड़ा चौंकाएगा नतीजों में? देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है पता है। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा टाइट फाइट है। दोनों ही पार्टी, जो मध्य प्रदेश की स्थिति है राजस्थान की भी वैसी स्थिति है। देखिए, राजस्थान में शुरुआत से ही माना जा रहा था कि बदलाव होके ही रहेगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो चुनाव में उतरी थी वो भी ये मान रही थी कि बदलाव होके रहेगा, हम प्रयास कर लेते हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो भी रिजल्ट आएगा वो आप देखें, टाइट फाइट मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिलने वाली है आपको। यही वजह है कि जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वो एकदम परस्पर अलग अलग के बहुत अलग आ रहे हैं। रिपब्लिक कुछ और बता रहा है, न्यूज़ 18 उसके आसपास बता रहा है, लेकिन अगर आपने आज तक एक्सेस की बात करी तो वो एकदम अलग विपरीत बात बता रहा है। और इसकी वजह केवल एक है, उन 35 सीटों पर अनुमान लगाए जा रहे हैं, कोई कंफर्मेशन अभी भी नहीं है। पिछली बार का जो एग्जिट पोल था 2018 का आंकड़ा भी हमारे सामने है। वहां पर एक एग्जिट पोल जन की बात जो है उसने हंग असेंबली को यहां पर बताया था। बाकी जो तमाम एग्जिट पोल थे, चाहे टाइम्स नाउ की बात की जाए, एक्सेस माई की बात की जाए, वो लगभग अगर उसका एवरेज निकालें हम तो बीजेपी 80 सीट और कांग्रेस 111 तक आगे बताया था। बिल्कुल। तो क्या इस बार भी वो रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं? इस बार डिफरेंट है कुछ सिनेरियो?
देखिए वैसे तो अक्सर पिछली बार कई बार चाणक्य का, जैसे भी आपने कुछ देर पहले बताया कि बिहार का आंकड़ा गलत हो गया था, इसलिए कई आंकड़े गलत होने के बाद पॉलिटिकल पार्टी फिर भी अपने आप को थावस देके इंतजार अच्छा, पार्टियां भी तो अपना सर्वे कराती हैं। बिल्कुल कराती है, और पार्टियां कई सर्वे होते हैं, और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी तो सर्वे आधारित टिकट वितरण करती है। इस बार कांग्रेस ने भी कॉपी करी कि सुनील कोलुगोलू ने कर्नाटक से ये नया निकाला। और ये एक बड़ी खबर, राजस्थान के लिए TV9 पोलस्टैट का सर्वे क्या कह रहा है, ये भी अब समझिए। बीजेपी को 100 से 110 सीटें, तो आंकड़ा लगभग वही है, 100 के पार बीजेपी को दिखाया जा रहा है। लेकिन ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, कांग्रेस बहुत क्लोज फाइट में है, 90 से 100। यहां पर एक बड़ा फैक्टर ये दिख रहा है कि यहां पर बागी खेल नहीं बिगाड़ रहे हैं, या बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं वो यहां खेल में दिख नहीं रही हैं, और इससे बड़ी पार्टियों को थोड़ा सा संतोष होगा। ऋति, इसमें ना आप बागियों को छोड़ दीजिए, ये केवल और केवल वो जो 0.75% का जो वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ है उसका स्विंग है, जो ये तस्वीर जो अभी हमने TV9 का सर्वे बताया 0.75, ये स्विंग कहां कर रहा है परसेंटेज, ये यहां पर दिख रहा है। अगर वो कहीं ना कहीं वो महिलाएं और वो जो महिलाएं जो हैं वो बीजेपी की तरफ चली गई तो ये आंकड़ा दिखा रहा है, और अगर वो महिलाएं कांग्रेस की तरफ चली गई तो फिर इसका विपरीत आंकड़ा दिखाएगा। तो वो जो आधे % का जो स्विंग है वो बहुत बड़ा खेल होगा, यानी खेल नंबर 1 है बागी, खेल नंबर 2 है ये 0.75% का स्विंग जो महिला या सरकारी। क्या रीजन बेस्ड भी कोई स्विंग है या ओवरऑल पैन हम राजस्थान देख रहे हैं? ओवरऑल पैन। और देखिए सबसे ज्यादा खास बात हमेशा, जैसे आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार कौन बनाता है, छत्तीसगढ़ में जो ये माओइस्ट वाला इलाका है, जो 20 सीटें जो सबसे पहले चुनाव हुआ था वो बस्तर वाला इलाका, वो तय करता है कि रायपुर में राज कौन करेगा। वैसे ही ये कहा जाता है कि मेवाड़ में जो जीतता है वो राज करता है, और मेवाड़ जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा से क्लीन रह के आई है, मेवाड़ भारतीय जनता पार्टी का रहा है। लेकिन एक्सेप्शन था 2018 में, मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप किया लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी। तो आयुष ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण है इस बार रीजन बेस्ड, इस बार ERCP का आपने जिक्र सुना होगा, तो जो वो वाला इलाका है 13 जिले जो हैं जहां पर ERCP का इशू था, यानी कि पूर्वी इलाका, तो पूर्वी इलाकों में राजस्थान बहुत इस बार क्या इंपैक्ट होगा। और देखिए बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण है गुर्जर वोट बैंक, बिल्कुल।